लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव संपन्न, कुल 97.84% हुई वोटिंग। राज्यसभा जाने के सवाल पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब, बोले न जाने कहां से इस प्रकार की अफवाहें उठती है, मुझे पता नहीं। एमएलसी चुनाव में आरजेडी की होगी जीत, तेजस्वी ने किया दावा। लालू की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। चिराग से मिले श्याम रजक, सियासी गलियारे में चर्चा तेज। चिराग के लिए सहनी का छल का दर्द, बीजेपी पर बोला हमला। आरा में पुल से गिरी स्कॉर्पियो, मजिस्ट्रेट समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। कश्मीर में फिर बिहारी मजदूरों को आतंकवादियों ने बनाया निशाना। नालंदा में 1 करोड़ की शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर में युवक की मौत पर बवाल, कई पुलिसकर्मी घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव संपन्न हो गया। नियत समय शाम 4 बजे के बाद भी राज्य के 4 बूथों पर मतदान जारी था। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 बजे तक राज्य भर में 97.84% मतदान हुआ। सबसे अधिक मतदान गया जहानाबाद अरवल में 99.57%, तो सबसे कम मतदान पूर्वी चंपारण में 91.7% हुआ है। अब इनके नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। मतदान के दौरान पटना और कटिहार में आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आए। कुल 3 विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें पटना में माले विधायक गोपाल रविदास, कटिहार में भाजपा विधायक कविता पासवान एवं जेडीयू विधायक विजय सिंह पर एफआईआर हुई है। राज्यसभा जाने को लेकर उठ रही खबरों का सीएम नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा है कि सारी खबरें कहां से उठती है, इसे पढ़कर मैं भी आश्चर्य हो जाता हूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिहार की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। वहीं एमएलसी चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को जिताने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने बोचहा में चुनाव प्रचार करने की बात करते हुए कहा कि 10 अप्रैल को उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। इसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन बिहार में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई काबिल नेता नहीं है। भाजपा ने सरेंडर कर दिया है। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि निचले स्तर के चुनाव में राजद विचारधारा से जुड़े ज्यादातर लोग जीत कर आए हैं, इसलिए 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा सीटें आना तय है। उन्होंने कहा है कि वार्ड सदस्यों से उनकी योजना सरकार ने छीन ली है। इसको लेकर सभी में काफी नाराजगी है। बिहार में हर 4 घंटे पर रेप हो रहे हैं और हर 5 घंटे पर हत्या हो रही है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। चारा घोटाला में दोषी करार दिए गए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को 2 मामलों में मिली जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल्द ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट से उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा करने को हरी झंडी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राय और बीआर गवई के बेंच ने लालू यादव की बेल अर्जी के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के दूत के रूप में राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। सोमवार को हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे भविष्य की उस राजनीति के संकेत दिख रहे हैं जिसके तहत भाजपा की घेराबंदी की जाए। चिराग पासवान से मुलाकात के बाद राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान दिल्ली के जिस आवास में रहे उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। यह राजद की भी इच्छा थी। दिल्ली में किसी खास जगह पर उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यह मांग की कि पार्लियामेंट में रामविलास पासवान की तस्वीर लगाई जाए। पहले एनडीए से निकाले जाने पर मंत्री पद से हाथ धोने वाले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी का दर्द चिराग पासवान के लिए छलका। चिराग के बंगला के बहाने एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीति ही यूज एंड थ्रो की रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी बात छोड़ दीजिए। आखिर 1 साल पहले जिस दिवंगत रामविलास पासवान को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था, आज उनकी ही पत्नी को बेइज्जत कर घर से बाहर निकाल दिया गया है।
है। सैनी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और अब प्रताड़ित किया जा रहा है। सैनी ने कहा है कि चिराग पासवान के पिता आज भी दलितों के दिलों में बसते हैं। आरा में एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान निरीक्षण करने जा रहे पदाधिकारियों की टीम लेकर जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी पुल के नीचे गिर गई, जिसमें मजिस्ट्रेट समेत कई कर्मियों और पदाधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। सड़क दुर्घटना में जोनल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ठाकुर, पीरो इंस्पेक्टर रामविलास पासवान सहित अंगरक्षक रविंदर कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी घायलों को फौरन इलाज के लिए तरारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए तीनों को तरारी पीएचसी से आरा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस भीषण सड़क हादसे में इंस्पेक्टर का बायां हाथ टूट गया है, वहीं जोनल मजिस्ट्रेट के सिर में गंभीर चोटें आई है। तरारी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के तरारी कुरमुरी नहर रोड के बंधवा पुल पर हादसा हुआ है। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से बिहारी मजदूरों को निशाना बनाया है। बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले 2 लोगों को आतंकियों ने गोली मार दी है। यह जानलेवा हमला कश्मीर घाटी के पुलवामा में हुआ है। आतंकवादियों ने जिन 2 मजदूरों पर गोलियां चलाई वो बिहार में बेतिया के रहने वाले हैं। इसमें पतलेश्वर कुमार को दाएं बाह में गोली लगी है, जबकि जोको चौधरी को दाएं बाह और पैर में गोली लगी है और दोनों घायल हो गए हैं। आतंकियों ने पंजाब के मजदूरों को अपना निशाना बनाया था। नालंदा में कराय परसुराय थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब लोड कंटेनर को पुलिस ने जब्त कर लिया। कंटेनर से कुल 992 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। कराय परसुराय थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए चंदकुरा के समीप हिलसा की ओर से आ रही कंटेनर को रोका गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अंग्रेजी शराब लोड था। मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया चालक हरियाणा का राजू है। पुलिस गिरफ्तार चालक से पूछताछ के आधार पर धंधेबाजों की पहचान में जुटी हुई है। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा ओपी के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार युवक की मौत के बाद लोगों ने बवाल किया। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस वैन में आग लगा दी। वहीं आक्रोशित लोगों को शांत कराने मौके पर एसएसपी जयंत कांत, डीएसपी टाउन और डीएसपी ईस्ट के साथ काफी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंचे, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। पुलिस जीप को आग के हवाले कर जमकर हंगामा करने लगे। लोगों को आक्रोशित देखकर एसएसपी जयंत कांत, डीएसपी और कई थाने की पुलिस के साथ पहुंचकर लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।